Good morning, dear student. Today I am going to teach physiology and injury in sports. Topic: effect of exercise on muscular system. हमारे मस्कुलर सिस्टम ऊपर जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो बॉडी में जो मसल्स होते हैं उनके ऊपर जो नियर अबाउट हैं 639 नियर अबाउट जो हमारी बॉडी में मसल्स पाए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पेयर में। फर्स्ट ऑफ टॉपिक स्ट्रेंथ एंड स्पीड। जो हम मसल की कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ एंड स्पीड में डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल मैं अपने लेग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, हिमस्ट्रिंग थाई मसल काफ मसल से, जिससे क्या होगा मेरे मसल की लेग स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी और उसके साथ क्या होगा मेरी स्पीड डेवलप होगी। जितनी स्ट्रेंथ डेवलप होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड डेवलप होगी। सेकंड, रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट। जो हमारी एक्स्ट्रा फैट होती है, जैसे ओबेसिटी के कारण हमारे ऊपर ज्यादा फैट आ जाती है, जिससे कि हमें उसको रिड्यूस करने में एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज से क्या होगा कि हमारी जो फैट है वो मसल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी या बर्न होना शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा हमारे मसल वेट है जो ज्यादा हो जाएगा। रिएक्शन टाइम मीन कि किसी भी चीज का रिस्पॉन्स, जब हमारे मसल्स में स्ट्रेंथ होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कोऑर्डिनेशन होगा, तो हमारा रिएक्शन टाइम है जो अप होगा। मस्कुलर हाइपरट्रॉफी मीन के मसल की काम करने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी, कि उसकी इंडोरेंस डेवलप हो जाएगी, काम ज्यादा टाइम तक कर पाएगा हमारा मसल। जो वर्क करेगा, जो भी वर्क करेंगे उससे क्या होगा कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि हम कोई भी वर्क करते हैं, मीन फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल की ले, फर्स्ट डे होगा क्या कि हम मसल्स को देखकर हम डिलीवर करेंगे, बास्केटबॉल को देखकर जंप करवाएंगे। आफ्टर 1 वीक क्या होगा कि वो बिना देखे ही मैं डिलीवर करना शुरू कर दूंगा, जिससे क्या होता है कि मेरा लोकोमोटर यूनिट है जो डेवलप होता है, जिससे के कारण क्या होता है कि मैं बिना देखे डिलीवरी करना शुरू कर देता हूँ। डेवलप फटीग के मीन फटीग को डिले कर देता है और स्टैमिना को डेवलप कर देता है। फटीग मीन कि कोई भी वर्क करने का मीन्स कि मेरी इंडोरेंस स्टैमिना डेवलप कर हो जाएगा एक्सरसाइज करने से, जिससे क्या होगा मेरी काम करने की कैपेसिटी है जो इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स इंजरी क्लासिफिकेशन। स्पोर्ट्स कि आजकल स्पोर्ट्स में क्या है, हमारे जो हम गेम करते हैं उसमें ड्यूरिंग स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा इंजरीज के चांसेस होते हैं, जिससे कारण के हमें इंजरीज आती हैं। इंजरीज 3 टाइप्स: सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। बोन एंड जॉइंट इंजरी को हार्ड टिश्यू इंजरी भी बोल देते हैं। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या है, जो हमारी मसल्स, लिगामेंट, टेंडन के साथ रिलेटेड होती है। बोन एंड जॉइंट इंजरी जो हमारी हार्ड टिश्यू इंजरी बोलते हैं, जो हार्ड होते हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन डायरेक्ट इंजरी मींस कि कोई भी बॉडी पार्ट, जैसे कि हमने स्प्रिंट लगाए 100 मीटर में क्या चांस होता है कि हमारे मसल्स है जो हिमस्ट्रिंग वो पुल हो जाता है। पुल मींस कि उसमें तनाव इतना ज्यादा हो जाता है कि उसमें वो फट जाता है एक टाइम पे आकर, जिससे क्या होता है कि हमारे को डायरेक्ट इंजरी आ जाती है, कि उसको ऊपर से हम देख सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, उसमें स्वेलिंग इतनी ज्यादा आ जाती है जिसके कारण बहुत ज्यादा पेन होता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है कि हमारे जो इंजरीज होती हैं वो विजुलाइज नहीं होती, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल कोई भी मसल्स में बैक पेन होना शुरू हो जाता है। मसल बैक पेन, जो हमारे बैक में मसल्स होते हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाता है, कि उसमें क्या है हमें वो विजुलाइज नहीं हो रहा है, बट पेन है जो प्रोड्यूस हो रहा है, हमें महसूस हो रहा है, बट हम उसे विजुलाइज नहीं कर सकते ऊपर से। ओवरयूज में क्या होता है कि कोई भी अपने बॉडी पार्ट को ज्यादा यूज करना, जैसे कि हमारे देखा जाता है कि हमारे ज्यादा चांसेस स्पोर्ट्स में नी इंजरी,
और इंकल इंजरी के होते हैं। जब हम ज़्यादा हार्ड सरफेस पर जहाँ ज़्यादा ओवरवर्क करते हैं उससे क्या होता है हमारे को इंजरीज होनी शुरू हो जाती हैं, हमारे मसल्स क्रैम्प होना शुरू हो जाते हैं। मसल्स क्रैम्प में क्या होता है कि हमारे मसल की प्रॉपरली रिकवरी नहीं होती, उसको जितनी डाइट चाहिए उतनी डाइट नहीं, प्रॉपरली प्रोटीन नहीं मिल रहा, प्रोटीन कम मिला जिससे क्या होगा मसल की जो स्ट्रेंथ है वो डाउन चली गई और वो वीक होकर क्या होगा वो टूटना ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, जिससे कारण क्या होगा हमारे मसल्स क्रैम्प होंगे और पेन होना शुरू हो जाएगा। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में क्या होता है कि हमारे लिगामेंट या टेंडन में कोई भी जो होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्प्रेन एंड स्ट्रेन। स्प्रेन में क्या होता है कि हमारे जो लिगामेंट हैं वो टूट जाते हैं, जैसे कि हमारा एंकल ट्विस्ट हो जाना। और स्ट्रेन में क्या होता है कि हमारे मसल्स हैं जो क्रैम्प हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। हार्ट टिश्यू इंजरी, हार्ट टिश्यू इंजरी रिलेटेड टू बोन एंड ज्वाइंट। बोन एंड ज्वाइंट, बोन में कोई फ्रैक्चर, ज्वाइंट का डिसलोकेशन हो जाना। नेक्स्ट टॉपिक सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। फर्स्ट अब्रेशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी रिलेटेड टू मसल, स्किन, लिगामेंट एंड टेंडन। अब्रेशन में क्या होता है कि हमारी जो स्किन की ऊपरली लेयर है उस पर जुड़नी आ जाती है, जैसे हम गिर जाते हैं कि उससे क्या होता है कि हमारी स्किन है जो बर्न हो जाती है, उससे क्या होता है कि हल्का हल्का ब्लड है जो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। कि ड्यूरिंग स्पोर्ट्स में क्या होता है हमारे कई बार क्या होता है हम नीचे गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे को रगड़ लग जाती है, रगड़ को अब्रेशन बोलते हैं। कंट्यूजन, कंट्यूजन में क्या होता है कि हमारे अपर बॉडी पार्ट पर कट लग जाता है, उस पर कट आ जाता है और इंटरनल बॉडी पार्ट है जो विजुलाइज होना शुरू हो जाता है, उसमें क्या होता है ब्लीडिंग ज्यादा होती है। लेक्रस, लेक्रस में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी मसल्स होते हैं उनमें क्रैम्प होना शुरू हो जाते हैं, मीन्स के हमारा जब हम प्रॉपरली वार्म अप नहीं करते या कूल डाउन नहीं करते उनमें लैक्टिक एसिड रहना शुरू हो जाता है, जिससे कारण क्या होता है मसल में इंटेंशन ज्यादा हो जाती है और वो क्रैम्प होना शुरू हो जाते हैं। इंकंट्यूशन, इंकंट्यूशन में क्या होता है कि हमारे जो लिगामेंट होते हैं, टेंडन होते हैं, लिगामेंट क्या होते हैं जो हमारे ज्वाइंट को कांटेक्ट करके रखते हैं, और टेंडन क्या होता है जो हमारी मसल या फैट को, जो स्किन को बोन के साथ जोड़कर रखता है। और उनमें क्या होता है वो या तो फ्लेक्स हो जाते हैं या उनमें स्वेलिंग आना शुरू हो जाती है, जिससे कि हमारी बॉडी में पेन आना शुरू हो जाता है। लिगामेंट एंड टेंडन इंजरी बोलते हैं। स्प्रेन, स्प्रेन क्या है लिगामेंट इंजरी। लिगामेंट इंजरी, लिगामेंट मींस कि हमारे जो ज्वाइंट है उनमें कोई ट्विस्ट, फॉर एग्जांपल जैसे कि वॉलीबॉल या बास्केटबॉल में क्या होता है कि एंकल ज्यादा ट्विस्ट होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे लिगामेंट है वो ज्यादा टूट जाते हैं और उनमें क्या होता है स्वेलिंग आना ज्यादा शुरू हो जाती है। स्ट्रेन, स्ट्रेन में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स हैं उनमें स्वेलिंग आती है और उनको हम विजुलाइज भी कर सकते हैं और नॉन विजुलाइज भी होते हैं, उनमें पेन होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल 100 मीटर में जैसे हमारे हैमस्ट्रिंग हो जाना, या फुटबॉल में होता है कि काफ मसल का हो जाना, काफ मसल में क्या हो जाता है फ्रैक्चर आ जाता है। नेक्स्ट है हार्ट टिश्यू इंजरी। हार्ट टिश्यू इंजरी में क्या डिसलोकेशन, डिसलोकेशन में क्या होता है कि ज्वाइंट का अपनी जगह से हिल जाना, मींस के जैसे कि फॉर एग्जांपल वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में क्या होता है कि जब हिट करते हैं उससे क्या होता है हमारे शोल्डर है जो अपनी जगह से हिल जाता है, जैसे कि हमारे स्कैपुला, ह्यूमरस बोन है ये मिलकर क्या करते हैं, क्लैरिकल बोन है जो 3 बोन होती हैं, ह्यूमरस बोन होती है जो क्लैरिकल बोन और स्कैपुला बोन के बीच अटैच होती है, वो अटैचमेंट जो ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे क्या होता है डिसलोकेशन होता है। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या होता है, फ्रैक्चर मींस के हमारी बोन्स में कोई भी उसमें ब्रेक आ जाना, मींस के वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर इज फर्स्ट स्ट्रेच फ्रैक्चर,
स्ट्रेच फ्रैक्चर में क्या होता है कि जब हम कोई वर्क करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोड देते हैं कि बोन्स पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, उस पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, ये ज्यादातर इंजरी हमारे लोअर बॉडी पार्ट में आती है। मीन के हमारे जो सिन बोन या फिबुला बोन है उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे कि हम हाफ स्क्वाड में लगा रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, हाफ स्क्वाड लगा रहे हैं और ओवर वेट है, जिससे कारण क्या होता है हमारे स्ट्रेच फ्रैक्चर आ जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है कि जो स्मॉल बेबी में पाया जाता है, जिसमें कि कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी चली जाए, उसमें क्या होता है कि बोन में हल्का सा फ्रैक्चर आ जाता है, जिससे क्या होता है वो पेन करना शुरू कर देता है। ये कैल्शियम की वजह से होता है। ये अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी आ जाए, जिससे क्या होता है बोन अपने आप ही ब्रेक हो जाती है और टूट जाती है। कंपाउंड कंपाउंड में क्या होता है कि फ्रैक्चर में क्या होता है कि इसमें बोन्स है कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, पार्ट में बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्लीडिंग भी साथ होना शुरू हो जाती है, अपर स्किन से भी बाहर चली जाती है बोन्स। ट्रांसफर में क्या होता है कि बोन है, एक पार्ट बोन का बॉडी से बाहर आ जाता है और एक पार्ट अंदर रहता है और टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है हमारी बोन्स। इसमें क्या होता है ब्लीडिंग के साथ होता है और बहुत ज्यादा पेन होता है और रेयर चांसेस होते हैं इसमें क्या कि हम बोन को दोबारा जोड़ सकें। ओब्लिक में क्या होता है कि बोन्स है जो ट्रांसफर फ्रैक्चर की तरह टूटती है कि बोन्स डायरेक्ट है, उसमें क्या होगा कि इंजरी ट्रायंगुलर आएगा, ट्रायंगुलर उसमें फ्रैक्चर आएगा, जिससे क्या होगा हमारी बोन्स वहां पर जो ब्लड होगा, ब्लड के ब्लू कलर का नजर आना शुरू हो जाएगा। अंपैक्ट में क्या होता है हमारी बोन्स प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होती, उसमें दरारें आ जाती हैं हल्की हल्की सी, जैसे हमारे बोन्स इसमें हल्की हल्की ऐसे दरारें आ जाती हैं जॉइंट में, बोन्स प्रॉपरली ब्रेक डाउन नहीं होती, उसमें क्या होता है जिससे कि हमारे बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर में क्या होता है हमारी बोन्स टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है और बॉडी में ही रहती है, ना कोई ब्लीडिंग होती है। प्रिवेंशन, कैसे हम इंजरी से बच सकते हैं? इंजरी के लिए बचने से पहले प्रॉपरली वार्मिंग अप कि हमें प्रॉपरली हमारी बॉडी को वार्मिंग अप करना चाहिए, जिसकी वजह से हम हमारे इंजरी के रेयर चांसेस होते हैं। आफ्टर एक्सरसाइज हमें कूल डाउन का मीन कि हमें कूलिंग हमारी बॉडी को कूल डाउन करना चाहिए, जिससे कि हमारे मसल्स इंजरी के रेयर चांसेस हों। इक्विपमेंट यूज करने चाहिए, जो बेस्ट से बेस्ट इक्विपमेंट हो, जिसकी वजह से इंजरीज के चांसेस कम हो। रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, जो गेम के रूल एंड रेगुलेशन है। ग्राउंड की मेंटेनेंस की, ग्राउंड में मेंटेनेंस होनी चाहिए प्रॉपरली, ऐसे नहीं कि उसमें खड्डे हों हल्के हल्के, जिससे कि हमारे एंकल ट्विस्ट होने के चांसेस हों। और नेक्स्ट राइज में क्या होता है कि इसमें पहले इस वर्ड को प्राइज बोलते थे, अब इसको राइज बोलते हैं। पहले क्या था, पी का मीन था प्रिवेंशन, आर का मीन था रेस्ट, आई मीन आइस, कंप्रेस, एवेल्युएशन एंड रिहैबिलिटेशन। मीन रेस्ट मीन कि इंजरी आई प्रॉपरली रेस्ट करना। आई मीन आइस कैसे होगा कि हमारे को मीन्स फॉर एग्जांपल हमारा एंकल ट्विस्ट हुआ 72 आवर, हमें उस पर आइस करनी चाहिए। आफ्टर 72 आवर हमें हमारी इंजरी को हीट प्रोड्यूस करना चाहिए। कंप्रेस में क्या होता है कि प्रॉपरली बैंडेज करना। एवेल्युएशन मीन के आफ्टर इंजरी हमने प्रॉपरली अपना इलाज करवाया और इंजरी का एवेल्युएशन करके देखना कि कितना उसमें इंप्रूवमेंट हुई है, इंजरी की कितने ज्यादा मसल की जो रिकवरी हो चुकी है, या हमारी बोन्स की रिकवरी हो चुकी है। लास्ट है रिहैबिलिटेशन मींस कि जो हमारी इंजरी आई थी और इंजरी के वक्त जो
परफॉर्मेंस थी उस परफॉर्मेंस को दोबारा से अडॉप्ट कर लेना। फर्स्ट एड मीन्स के कोई भी एक्सीडेंट या ड्यूरिंग मैच इंजरी आ जाती है, डॉक्टर से जो पहले हम किसी भी ऑब्जेक्टिव की या पर्सन की हेल्प करते हैं उसे हम फर्स्ट एड में लेते हैं। फर्स्ट एड एक में क्या होता है कि उसमें पर्सन की जो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसकी ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना और डॉक्टर तक जो हेल्प लेकर जाना, उसकी हेल्प करना ताकि उसकी जो लाइफ है सेव कर सके। इसके मेन एम क्या है कि लाइफ सेव करना, कि जिस पर्सन के साथ कोई भी एक्सीडेंट या कोई इंजरी आई है उसकी लाइफ को सेव करना। ऑब्जेक्टिव के प्रॉपर नॉलेज होना फर्स्ट एड कि हम जो फर्स्ट एड यूज कर रहा है मींस के फर्स्ट एड में यूज कर रहा है पर्सन कोई भी, उसको प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए, उसका जो साइकोलॉजिकली तौर पर वो फिट होना चाहिए, मींस कि उसका मेंटली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। अगर उसे मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो वो किसी भी तरह से वो पर्सन की हेल्प नहीं कर पाएगा। तो टुडे इफेक्ट ऑफ मसल एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, इसमें क्या टॉपिक था, स्ट्रेंथ एंड स्पीड, रिड्यूस ऑफ एक्स्ट्रा फाइट, रिएक्शन टाइम, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, डिले फटीग। मीन के हमारा स्टैमिना इंक्रीज हो जाता है जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं। इसमें स्टैमिना इंक्रीज का मीन्स क्या होता है कि हम कोई भी एक्सरसाइज है, जैसे फॉर एग्जांपल एक जिम लगा रहा है और एक रनिंग कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो मसल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी स्टैमिना या इंडोरेंस डेवलप होगी। अकॉर्डिंग टू वर्क हमारी इंडोरेंस डेवलप होगी। ये नहीं होता कि हम रनिंग कर रहे हैं और साथ में हमारी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, इसमें इफेक्ट है। स्ट्रेंथ जो है प्लायोमेट्री या वेट ट्रेनिंग के साथ ही डेवलप की जा सकती है। प्लायोमेट्रिक में क्या होता है कि हम विदाउट इक्विपमेंट खुद के साथ, जैसे कि हमारे क्रॉसफिट बोलते हैं, हमारे जिम होते हैं क्रॉसफिट, उसमें क्या होता है रोप के साथ ही सब कुछ किया जाता है, खुद की बॉडी के साथ जो एक्सरसाइज करना वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी। बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी को हम हार्ट टिश्यू इंजरी आते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डायरेक्ट इंजरी, इनडायरेक्ट, ओवरयूज, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ट टिश्यू। हार्ट टिश्यू में बोन एंड जॉइंट इंजरी आ जाता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में अब्रेशन, कंट्यूजन, लेक्टस, फ्रैक्चर, स्प्रेन, स्ट्रेन। हार्ट टिश्यू इंजरी, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर। डिसलोकेशन में क्या होता है, हमारा जॉइंट है जो अपनी जगह से मूव कर जाता है। फ्रैक्चर, स्ट्रेच फ्रैक्चर, ग्रीन स्टेक, कंपाउंड, ट्रांसफर, ओब्लीक एंड कॉम्पैक्ट, सिंपल एंड राइज। राइज को पहले प्राइज भी कहते थे, बाद में इसके साथ पी काटकर राइज आर लास्ट पे लगा दिया गया, बाद में आ गया। और फर्स्ट एड के एम एंड ऑब्जेक्टिव।